हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश क्लासेस। एसके इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो और अपने अपने कामों में मस्त हो। तो आज हम लोग जानने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ओनली एग्जांपल्स के बारे में। ठीक, इसका एक एग्जांपल लेंगे, इसका कई एग्जांपल लिया जाए, 4-5 एग्जांपल हम लोग लेंगे और उस एग्जांपल को मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ये जानेंगे कि कौन सा सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस है, उस सेंटेंस का फार्मूला क्या होगा और उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते वीडियो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला देखिए क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ओनली एग्जाम्पल्स, मतलब ओनली एग्जाम्पल्स के बारे में जानना है। सबसे पहला क्या है कि सीता मधुर गीत गा चुकी होगी। ठीक, सीता मधुर गीत गा चुकी होगी। सबसे पहले इस टेंस का पहचान आपको बताया जाए कि एक अंत में जब चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, मतलब वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, जब ये होगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। कौन सा सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस। जब भी बीच में नई शब्द या फिर कब, क्यों, कैसे, कहाँ या फिर वाक्य क्या प्रारंभ ना हो तो ये हमेशा क्या कहेंगे आपको? जब ये सब चीज़ न हो तब ये क्या होगा? पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए तो ना बीच में नहीं है, ना वाक्य के आगे क्या है, मतलब क्या से ना प्रारंभ है, ना ही प्रश्नवाचक शब्द है बीच में, तो ये कौन सा टेंस हुआ? कौन सा टेंस हुआ? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और कौन सा सेंटेंस हुआ? तो पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसके लिए फार्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, उसके बाद से हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा करते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो उसके हम लोग फार्मूला कौन सा ट्रांसलेट करते हैं? सबसे पहले से सब्जेक्ट अच्छा जाए तो कौन मधुर गीत गा चुकी होगी? तो सीता। चाहे मधुर गीत किसने गा चुका होगा, चाहे कौन गा चुका होगा, तो सीता। सीता हो गया आपका सब्जेक्ट। तो देखिए सीता, अब देखिए सीता हुआ। अब मैंने फार्मूला में ये बताया था, जब पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाया था तो उसके अंतर्गत मैंने रूल लिखवाया था। तो रूल में ये बताया गया था आपको कि आई और वी होगा तो उसके साथ सेल का प्रयोग करेंगे, नहीं बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो आई और वी है नहीं, तो इसलिए हम लोग सीता है तो सीता के साथ किसका प्रयोग कर दिया जाए? विल का। तो सीता विल। ठीक, क्लिक, यहाँ पे क्लियर हुआ। और उसके बाद से फार्मूला सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद से हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो गाना, गाना मतलब एक गाना, एक तो गीत हुआ, गीत हो गया ऑब्जेक्ट, और एक गाना यह क्रिया है। तो सिंग होता है गाना, तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? तो सिंग, सैंग, सॉन्ग। ठीक, अब फार्मूला उसके पास ऑब्जेक्ट है तो सॉन्ग ए मधुर गीत, यानी कि स्वीट गीत का भी सॉन्ग होता है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, ये सॉन्ग मतलब इसकी हिंदी जो है कि गीत है। ठीक, और यहाँ पे ये गीत यानी कि ये किसके रूप में कार्य कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस सॉन्ग का अर्थ हुआ है गाना। ठीक, गाना है तो गाना यानी कि क्रिया, वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए तुम्हारे मित्रगण टोकरिया कैसे बेचे होंगे। अब इसमें इस सेंटेंस को पहचाने कि जब भी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, साथ ही प्रश्नवाचक चिन्ह और बीच में क्या हो? कब, क्यों, कैसे, कहा, मतलब प्रश्नवाचक शब्द हो। जब भी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, अंत में चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा तो कौन सा टेंस कहलाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड कहलाएगा। ठीक, तो उसके लिए फार्मूला होता है सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द होता है इसमें कैसे, तो कैसे हो गया? हाउ। ठीक, तुम्हारे मित्रगण, सब्जेक्ट हुआ योर फ्रेंड। ठीक, योर फ्रेंड्स हुआ तो योर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग। ठीक, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से सब्जेक्ट यानी कि योर फ्रेंड्स। ठीक, हाउ विल योर फ्रेंड्स, उसके बाद से हैव, उसके बाद से क्या होगा? क्रिया यानी कि बेचना, सेल, सोल्ड, सेल, सेल का थर्ड फॉर्म होता है सॉल्ड, सॉल्ड। अब बेचेंगे तो क्या बेचेंगे? बास्केट, मतलब टोकरी के हिंदी, टोकरी की इंग्लिश होती है बास्केट, BASKETS, बास्केट्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए और ये भी सेंटेंस बनाने के बाद हमेशा इंट्रोगेटिव का मार्क जरूर दीजिएगा, चाहे हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो। ठीक, अब देखिए, अब इसमें देखिए क्या बढ़ई कल सुंदर मेज बना चुका होगा। ठीक, क्या बढ़ई कल सुंदर मेज बना चुका होगा। तो देखिए अब ये कौन सा टेंस है? जब भी आपका वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो।
ठीक, क्या शब्दों से प्रारंभ हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह और साथ ही चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगा, तो ये कौन सा टेंस होगा आपका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, मतलब इंट्रोगेटिव का पार्ट 1 होगा। ठीक, तो उसके लिए फार्मूला होता है सबसे पहले शैल विल, हेल्पिंग वर्ब का जो है प्रयोग करते हैं सबसे पहले कर देते हैं। तो बढ़ई है सब्जेक्ट आपका, ठीक, तो आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ विल, तो ये भी इसके साथ हम किसका प्रयोग कर देंगे? विल का। तो विल, उसके बाद से बढ़ई कौन होता है? कारपेंटर, तो विल द कारपेंटर, CARPENTER, देखिए, तो विल द कारपेंटर। उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट मतलब ये शैल विल हुआ, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद से हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैव, उसके बाद से मतलब उसका थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। इसमें क्या है? क्रिया, क्रिया है, वर्ब है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि मेक, मेड, मेड। उसके बाद से अ ब्यूटीफुल टेबल। देखिए, ये हो गया आपका तीसरा सेंटेंस। अब चलते हैं क्या चौथे सेंटेंस के तरफ। चौथा सेंटेंस का पहचान मतलब आपको देख लिया जाए कि कौन सा टेंस ये भी है। तो देखिए कि विद्यार्थीगण अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं किया होगा, विद्यार्थीगण अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं किया होगा। तो मतलब ये देखिए सेंटेंस क्या है कि बीच में नहीं शब्द का प्रयोग हो और अंत में चूका हो, चुकी हो, चुके, अंत में चूका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर आ होगा, ई होगी, ए होंगे, मतलब आ होगा, ई होगी, ए होंगे। तो आप इसको भी कर सकते, ये भी हो जाएगा आपका कौन सा टेंस? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। इसको मैंने बता दिया था, भले पहचान नहीं लिखाया था, लेकिन ये बताया था कि अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे भी होता है पहचान, और आ होगा, ई होगी, मतलब ए होंगे भी होगा पहचान। ठीक है, तो देखिए अब इसका निगेटिव सेंटेंस था, तो इसमें सेम पॉजिटिव का तरह जो पॉजिटिव होता है उसी तरह प्रयोग करते हैं, बस सब्जेक्ट शैल विल और उसके बाद हम लोग नॉट का प्रयोग कर देते हैं, बाकी सब सेम होता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो विद्यार्थीगण, एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, ज़्यादा स्टूडेंट की बात हो रही है, तो द स्टूडेंट्स। ठीक, द स्टूडेंट्स, उसके बाद से विल, उसके बाद से नॉट, फिर हैव। अब उसके बाद से है सम्मान करना, इसमें क्रिया है। ठीक, तो वर्ब हैव के बाद सम्मान, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। रेस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, तो रेस्पेक्टेड। ठीक, अब जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो, मैं हमेशा टेंस में बताता हूँ, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो और उसके साथ जब अपना दिया हो, तो हमेशा मैंने किसका प्रयोग बताया है? दियर का प्रयोग किया है, दियर का प्रयोग, तो दियर। और उसके बाद से गुरुजन है, एक गुरुजन की बात नहीं हो रही, तो एक से अधिक, तो टीचर्स, TEACHERS। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं, इसमें केवल फुल स्टॉप रहेगा। ठीक, TEACHERS। देखिए ये आपका निगेटिव था, ये जो है इंट्रोगेटिव का पार्ट फर्स्ट था, ये इंट्रोगेटिव का पार्ट सेकंड था, और ये फर्स्ट मतलब ये पॉजिटिव था। ठीक, देख लीजिए, आपको पहचान करना और सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बिना फार्मूला को। आप ये बात याद रखिएगा कि फार्मूला को अपने जुबान पे हमेशा रखे रहिएगा, तो कभी भी टेंस आपका जो है आराम से तैयार हो जाएगा। तो मैंने इतना आसान तरीका से बताया कि आपको फार्मूला हुआ चाहे पहचान हुआ, एकदम सही से याद हो जाएगा। और देखिए मैं आपको टेंस बताऊं कि ये टेंस जब तैयार हो जाए तो मैं आपको एक हथेली पे इस टेंस को बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए आज का वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।